हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मसालेदार भरवा करेले। इतने आसान तरीके से हम आज भरवा करेले आपको बताएंगे कि पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आसान से तरीके से आज भरवा करेले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो करेले लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। क्योंकि करेलों के बीच बीच में धूल मिट्टी घुसी होती है, तो इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से साफ धोना होता है। तो हमने इन्हें धोकर एक कपड़े से पूंछ लिया था। अब हमें इनके ऊपर के छिलकों को अच्छे से उतार लेंगे। आपके पास अगर छीलर हो तो आप छीलर की हेल्प से भी इन्हें अच्छे से छील सकते हैं, लेकिन हमने चाकू की हेल्प से इन सारे करेलों को अच्छे से छील लिया है। इसके बाद हम करेलों के बीच में एक कट लगाएंगे लंबा सा। तो यहाँ पर देखिए, चाकू की हेल्प से हमने यहाँ पर एक कट लगाया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो है बीज थोड़े से मोटे हैं, पके हुए हैं, इसीलिए हम इन बीजों को जो है करेलों की रेसिपी में ऐड नहीं करेंगे। इन्हें हम अलग बाउल में निकाल लेंगे, ये वेस्ट हैं। लेकिन जो भी करेले के अंदर हमारा जो कच्चा मटेरियल निकलेगा या कच्चे बीज होंगे, उन्हें हम इस मसाले के अंदर ही ऐड कर देंगे। तो चलिए दूसरा करेला काट कर देखते हैं। यहाँ पर हमने दूसरा करेला लिया है। तो दूसरे करेले में कुछ बीज जो हैं वो थोड़े मोटे, कुछ बीज जो हैं वो कच्चे हैं, उन्हें हम इस मसाले के अंदर ही ऐड करेंगे। तो इन्हें भी छिलके के अंदर ही निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारा इसका जो गुदा है वो निकाल लिया है। इसके अंदर जो पके बीज है उसे हम इस बाउल में ही डाल देंगे, और जो भी कच्चा मटेरियल है वो उसे हम छिलकों के अंदर ही रहने देंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, जो भी करेला आप काटोगे उसके अंदर अगर पके पके और मोटे बीज हैं, उन्हें हम इस बाउल में अलग निकाल लेंगे, और जो कच्चे बीज है और जो इसके अंदर का कच्चा गूदा है उसे हम इन छिलकों के अंदर ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो करेले हैं उनका जो मटेरियल है वो निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्याज ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 थोड़ी बड़े साइज की प्याज ली हैं, जिन्हें हमने बारीकी से कट कर लिया। हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। आप अगर रिफाइंड ऑयल में भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो लेकिन सरसों के तेल में जो सब्जियां हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं, इसलिए हम सारी सब्जियां ज़्यादातर सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने कुछ मसाला लिया है, जिनमें हमने सौंफ, अजवाइन, साबुत धनिया और थोड़ी कलौंजी भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर जब तक ये रेड होता है दोस्तों, इसे 2 मिनट तक के लिए हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सौंफ है, जो धनिया है, वो देखिए रेड होने लगे हैं। तो हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर हम प्याजों को ऐड कर देंगे, और प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लें। और इन प्याजों को भी हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है, एकदम लाइट लाइट जब रेड कलर ये प्याज पकड़ लें, तभी हमें इसके अंदर कुछ अलग मसालों को ऐड करना है। तो यहाँ पर जब तक ये प्याज फ्राई हो रही हैं, हम इन करेलों के ऊपर और ये जो मसाला है, इनके ऊपर के छिलके हैं, अंदर का गूदा है, इनके ऊपर नमक को छिड़क देते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों के ऊपर नमक को छिड़क दिया है, क्योंकि नमक जो है, जो कड़वा पानी है, उससे इससे अलग कर देगा। तो कुछ लोग यहाँ पर हल्दी भी मिक्स करते हैं इसके ऊपर, लेकिन हमने हल्दी नहीं मिक्स किए हैं। हल्दी से क्या होता है कि करेले जो हैं वो पीले पीले से हो जाते हैं, लेकिन नमक भी बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता है इसमें। तो देखिए, सारा पानी थोड़ी देर में ही निकल जाएगा। 5 मिनट के रेस्ट पर हम इसे रख देते हैं। तो 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों, इसका अच्छे से पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको इन्हें निचोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सारा जो मटेरियल है, सारे छिलके जो हैं, उनका जो पानी है अलग कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल सूखे जो छिलके हैं वो सूख जाएंगे, बहुत ही अच्छे से ये फिर भून पाएंगे। इसका जो कड़वापन है बिल्कुल ही निकल जाएगा, आपको ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो जितने भी छिलके थे उन्हें अच्छे से निचोड़ लिया है, उनका पानी इससे अलग कर दिया। इसी तरीके से अब हम करेलों को भी निचोड़ लेंगे। यहाँ पर हमें इन्हें आराम से दबाना है, क्योंकि ये वरना फट सकते हैं, क्योंकि हमने इन करेलों के अंदर कट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम इन्हें आराम से दबाएंगे, जिससे कि ये टूटे भी ना, क्योंकि करेले जो है नमक डालने के बाद में बहुत नरम हो जाते हैं, तो ये आराम से मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने करेलों को और इनके छिलकों को अच्छे से निचोड़ लिया है, ये एकदम से ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, जिस तरीके की हमें चाहिए थी। तो अब हम जो करेले के जो ऊपर का छिलका था और उसके अंदर का जो गूदा था, उसे भी हम इस प्याज के अंदर ही ऐड कर देंगे, और 2-3 मिनट के लिए इस गूदे को भी प्याज के साथ ही अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ही चला जाएगा। आप जब इस मसाले को भी टेस्ट करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए पहले से भून लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमें इस मसाले को इसी तरीके से चलाते रहना है और भून लेना है। और जब हमें 2 मिनट हो जाए तो 2 मिनट के लिए ही इसे ढककर हमें पकाना है, क्योंकि ढकने से ये क्या होगा कि एकदम से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा जो भी छिलके थे इसके ऊपर के। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर जो छिलका था वो एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है और कड़वापन जो है तेल फ्राई होने की वजह से जा चुका है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने यहाँ पर 1.5 बड़ी चम्मच के करीब लाल मिर्च ऐड की है। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची को ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच के करीब धनिया पाउडर लिया है, क्योंकि धनिया पाउडर और आमचूर से ही इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से ज्यादा बन पाएगी। उसके बाद हमने 2 बड़ा चम्मच के करीब ही इसमें आमचूर पाउडर लिया है। आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप कच्ची कैरी को कद्दूकस कर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच के करीब ही हमने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक हमने करेलों और करेलों के छिलकों के ऊपर पहले ही ऐड कर दिया था। तो 2 मिनट तक आप इसे इस तरीके से ही भूनना और ये अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर मसाला एकदम से भुन चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, ताकि करेलों में भरने के टाइम ये ठंडा हो सके। तो इसीलिए इसे अब हम इस कढ़ाई से निकाल कर एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद इस कढ़ाई को हमें साफ कर लेना है और साफ करने के बाद इसे अच्छे से सुखा लेना है। फिर इसके अंदर हम सरसों का तेल ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें अब हमारा मसाला भुनने वाला है। तो सबसे पहले हम इन करेलों को भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि करेले भी कड़वे होते हैं। तो जब हम तेल के अंदर इसे फ्राई कर लेंगे तो इनका कड़वापन जो है वो बिल्कुल ही चला जाएगा। इसीलिए इसे 2 मिनट तक हम इस तरीके से चलाएंगे और फिर इसे कवर करके 2 मिनट के रेस्ट पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई के जो कवर है उसे अच्छे से ढक दिया है। अब 2 मिनट के बाद हम इसे एक बार चला देंगे और इन्हें अलट पलट कर देंगे। सारे करेलों को हम पलट देंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों साइड से करेले हमारे अच्छे से पक जाएंगे, इनके अंदर अच्छे सा कलर भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम फिर से 2 मिनट के रेस्ट पर इन्हें रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे करेले जो है बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और अब इन करेलों को हम कढ़ाई से अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे करेले जो है अच्छे से गल चुके हैं, इनका कड़वापन भी बिल्कुल जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, किसी चिमटे की हेल्प से हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इन्हें भी हम एक प्लेट में ही निकाल लेंगे। इन करेलों को हमें आसानी से निकालना है, इस तरीके से चिमटे को दबा लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑयल है इसके अंदर हम इनका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे जो करेले हैं हमने इसी तरीके से निकाल लिए हैं, जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट में हमने सारे जो करेले हैं उन्हें निकाल लिया है। करेले हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हमारी फिलिंग जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। अब हम किसी स्पून की हेल्प से इन करेलों के अंदर इस फिलिंग को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे भर देंगे। तो इसी तरीके से सारे करेलों के अंदर ये फिलिंग को हमें भर देना है और इस तरीके से बंद कर देना है। कुछ लोग जो है धागे की हेल्प से इस करेले को बंद कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि करेले खुल जाएंगे तो आप भी धागे की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस करेले को चलाएंगे कढ़ाई के अंदर तो ये करेले जो है बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। हम इन करेलों को धागे की हेल्प से नहीं बांध रहे हैं, तो इसलिए हमने ये फिलिंग को अच्छे से भर दिया है और हम आराम से चलाएंगे कढ़ाई के अंदर, इसलिए हम धागे की हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे करेले हमारे फिलिंग अच्छे से हो चुकी हैं और कुछ मसाला जो है हमारा फिलिंग वाला बच गया है, इसे हम बाद में ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारा जो तेल बचा हुआ था जिनमें हमने करेलों को फ्राई किया था, उसी के अंदर अब इन करेलों को हम आराम से इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से ढककर पकने के लिए रख देंगे। इन्हें हम 5 मिनट के लिए ही इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। तो अब इसे हम कवर कर देते हैं। अब हमें यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका कवर उतार कर देखते हैं। तो यहाँ पर करेले हमारे अच्छे से पक रहे हैं। अब इन्हें हम एक एक करके इस तरीके से पलट लेंगे, ताकि करेले हमारे दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए और इन पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे करेले जो हैं हमने अच्छे से पलट लिए हैं और अब फिर से हम 5 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे, ताकि दूसरी साइड भी करेलों की अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हमारी हो चुकी है, करेले हमारे अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो इसका जो हमारा जो ग्रेवी बची हुई थी, जो फिलिंग बची हुई थी, उसे अब हम इसी करेलों के अंदर ऐड कर देंगे। हमने ये ग्रेवी जो है, ये जो फिलिंग है, अब लास्ट में इसलिए ऐड की है क्योंकि अगर हम इसे पहले ही ऐड कर देते तो मसाला जलने लगता, क्योंकि हमारा ये पहले ही भुना हुआ मसाला। तो चलिए दोस्तों, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और हमारे चटपटे से भरवा करेले एकदम से तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।